नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहते हैं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम होता है। परंतु आपको सफलता मिले अथवा असफलताओं से गुजरना पड़े, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। परंतु जीवन में अपने रास्तों पर अकेला चलना बड़ा कठिन होता है। एक साथी यदि मिल जाए तो सफर निश्चित रूप से आसान हो जाती है, चाहे वह हमारे दोस्त हों अथवा प्रेम के पथ पर कुछ देर साथ चलने वाले, या फिर हमारी धर्म पत्नी हो, कोई मित्र हो। आपस में विचार, व्यवहार, आदर्श, कल्पनाएं, सोच यदि दोनों के एक जैसे हो तो जीवन में अनेक सफलताएं हमें प्राप्त हो जाती है। परंतु यदि विचारों में किसी भी प्रकार के मतभेद हो जाते हैं, यदि सोच में अंतर आ जाता है, तो फिर साथ चलना कठिन हो जाता है। सफलताएं हमसे निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। अतः आवश्यक है कि राशियों के आधार पर इन बातों को समझा जाए कि आखिर किन दो व्यक्तियों में यदि मित्रता होती है, यदि संबंध स्थापित होते हैं, यदि प्रेम संबंधों में नजदीकियां आती है, तो जीवन में सफलताएं प्राप्त हो जाती है। क्योंकि कहा भी गया है कि चंदनं शीतलं लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति। संसार में सबसे शीतल तो चंदन को माना गया है, परंतु उससे भी शीतल चंद्रमा को माना गया है, और चंद्रमा से भी शीतल उस व्यक्ति को माना गया है जो साधु प्रवृत्ति का है, अर्थात जो अच्छे हैं, जो हमारे दुख सुख में हमें साथ देने वाले होते हैं। अतः अब संपूर्ण 12 राशियों को अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व एवं जल तत्व के रूप में 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसके आधार पर यह पूर्णतः ज्ञात की जा सकती है कि किस व्यक्तियों का क्या स्वभाव होता है, किस व्यक्तियों का हमारे राशियों से सामंजस्य स्थापित हो सकता है। आप यदि किसी भी प्रकार के व्यापार करते हैं और उसमें आपके जो साझेदार हैं, अगर उनकी राशियां आपके राशि से मेल खा जाए तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी, जिसके अंतर्गत मेष, सिंह एवं धनु राशि यह अग्नि प्रधान राशि माने जाते हैं। इनमें थोड़ी धैर्य की कमी होती है और क्रोध की अधिकता होती है। अतः यह आपस में तो मित्र हो सकते हैं, अर्थात मेष राशि वाले सिंह राशि वालों से अथवा धनु राशि से। परंतु जहां तक मित्रता का संबंध है तो वायु प्रधान राशि मिथुन, तुला एवं कुंभ राशि से इनकी अच्छी मित्रता मानी जा सकती है, क्योंकि अग्निदेव को हवा प्रचंडता देने का कार्य करता है, उसे खूब विस्तार देने का कार्य करता है। अर्थात वायु अग्नि को सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं, उसके जीवन को विस्तार देने का कार्य करता है। एक दूसरे के अतः सहयोगी हो सकते हैं। परंतु जल तत्व की राशि कर्क राशि, वृश्चिक राशि एवं मीन राशि यह तो पूर्णतः जल तत्व की राशि है। अतः अग्नि से इनका कैसे सामंजस्य होगा? यह तो अग्नि को जल से समाप्त कर देंगे, उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। अतः अग्नि प्रधान राशि को जल प्रधान राशि से निश्चित रूप से शत्रुता होती है। अब दूसरे श्रेणी के अंतर्गत वृषभ, कन्या एवं मकर ये पृथ्वी तत्व की राशियां मानी गई है। अतः आपस में इनकी तो खूब मित्रता रह सकती है, परंतु इनकी मित्रता जल तत्व की कर्क, वृश्चिक और मीन राशि से अच्छे संबंध बन सकते हैं, क्योंकि जल तो पृथ्वी को सिंचित कर उसे हरा भरा बना देता है, उपजाऊ बना देता है, और पृथ्वी में सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए बीज जल के प्रभाव से पुनः अंकुरित
पल्वित पुष्पित हो जाते हैं। परंतु वायु तत्व की राशि मिथुन, तुला और कुंभ से अति शत्रुता इनकी मानी गई है, क्योंकि तेज हवाएं अपने प्रचंड वेगों से धरती को उजाड़ कर रेगिस्तान बना देती है। यह धरती को फलने फूलने कहां देता है। अतः वृष, कन्या एवं मकर पृथ्वी तत्व की राशियों को वायु तत्व की राशि से निश्चित रूप से शत्रुता रहेगी। अब यदि ये आपस में मित्र बन जाएं, तो फिर सहयोग कहां, एक दूसरे से हमेशा ही विरोध उत्पन्न होती रहेगी। तीसरा, मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व की राशि मानी जाती है और इन्हें अग्नि तत्व की राशियां मेष, सिंह एवं धनु से को मित्रता रह सकती है, क्योंकि एक वायु तत्व और दूसरा अग्नि। वायु अग्नि को समर्थित करता है और अग्नि वायु को समर्थन देता है। अग्नि तो अपने आसपास रहने के लिए वायु को आमंत्रित कर लेता है, क्योंकि वायु के प्रभाव से अग्नि की प्रचंडता बढ़ जाती है और वह विध्वंस फैला देता है। आसपास के भूमि को, जगह को, संसार को शमशान बना देता है। परंतु इन्हें वृषभ, कन्या एवं मकर पृथ्वी तत्व की राशियों से शत्रुता रहती है, क्योंकि वायु पृथ्वी की विशालता को यह नाप नहीं पाता है। विशाल पृथ्वी को यह चाहता है कि नष्ट कर दें, परंतु वायु अपने प्रभावों से संपूर्ण पृथ्वी को नाश नहीं कर पाता है। अतः पृथ्वी के साथ शत्रुवत संबंध रखता है। पुनः चौथे प्रकार की कर्क, वृश्चिक एवं मीन जल तत्व की राशि मानी गई है। अतः इन्हें पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ, कन्या एवं मकर का साथ अच्छा लगता है, क्योंकि पृथ्वी और जल दोनों ही मिलकर प्रकृति में अनेक प्रकार के सृजन का कार्य करते हैं। परंतु अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह एवं धनु राशि से इन राशियों को शत्रुता रहती है, या आपस में मिल नहीं सकते हैं। या अग्नि की प्रचंडता को जल अपने प्रभाव से समाप्त कर देगा। अतः अग्नि यह प्रयास करता है कि जल के इर्द गिर्द न जाए, क्योंकि अग्नि तो विनाश का प्रतीक है और जल यह तो सृजन का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि आप किसी भी प्रकार का संबंध, यदि विवाह का ही प्रश्न हो और यदि आप एक नजर इन राशियों पर देख लें कि क्या दोनों राशियों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सकते हैं, तो फिर विवाह बंधन में बंधना आसान हो जाता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।